राजा पृथु बोले, हे महर्षि नारद, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया करके यह बताएं, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह तेज शीघ्र ही बालक बनकर सागर के संगम पर बैठ गया और संसार को भयभीत करने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो गया, लोकपाल भी व्याकुल हो गए। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, मुझे यह नहीं पता कि यह किसका बालक है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह बालक गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो सागर ने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवती होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित होकर बालक को घर ले आया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पोषण बड़े ही प्रेम से किया और कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि विधान से उसका विवाह करवाया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 9वें दिन का पाठ पूर्ण हुआ।
एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर आ गए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में बताते हुए कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवताओं का रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए पंक्ति में बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सभी रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। इंद्रदेव जलंधर द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने भीतर स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सभी रत्नों को हर लिया है। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उसे सभी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर जलंधर क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने तैयारी आरंभ कर दी। समस्त दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आए। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में जलंधर ने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने के लिए चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लेकर उन्हें जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी सकते हैं? जीवित करने वाली विद्या तो सिर्फ गुरुदेव के पास है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो।
तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ दिया तथा समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधि लेने गए तो द्रोणागिरी को उखड़ा हुआ देखकर वहां कुछ भी नहीं मिला। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध को बंद करो, जलंधर को अब हम नहीं जीत सकेंगे। पहले ही इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर सभी देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। सागर पुत्र जलंधर निडर होकर अमरावती में घुस गया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी ने कहा, जलंधर के भय से कांपते हुए इंद्र तथा सभी देवगण भागते भागते वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए श्री हरि भगवान की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर करुणामय भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही युद्ध में जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि गरुड़ जी पर सवार हो गए। तब सागर पुत्री माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु रणभूमि के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु जी के बीच घोर संग्राम हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी आने पर बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने बलशाली तथा वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को कड़वे वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोनों ओर से गदाओं, बाणों तथा शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से देवता व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान श्री हरि युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार की। समस्त त्रिलोकी में भयंकर शब्द हुआ। क्षण भर में भगवान विष्णु जी ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। समस्त लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर जलंधर ने अपनी गदा उठाई और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी।
साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा को काट दिया और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर विष्णु भगवान पर अपने तीखे बाणों को बरसाने लगा। उसने विष्णु जी के वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से उस दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर श्री हरि भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से जलंधर के त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर जोर का एक मुक्का मारा। तब भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपने मुक्के का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर मल्लयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु जलंधर के साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी ने कहा, जलंधर के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण श्री हरि ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु भगवान को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को उसने पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सरप, राक्षस, मनुष्य आदि सभी को अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी लोग सुख से रह रहे थे। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने महादेव शंकर को मन ही मन याद करना आरंभ किया। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उन्हें वहां भेजा। शिव भक्त नारद भगवान शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। सभी देवताओं ने नारद जी को अपनी व्यथा बताई और अपने दुखों को नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने देवर्षि नारद के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आ गए?
मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। वहाँ मैंने पार्वती जी के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति हो आई और तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखाई। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो पास हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर का खजाना, यह सब भी तुम्हारे ही पास हैं। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे ही पास हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो महादेव शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। भगवान शंकर के उस स्त्री रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि नारद जलंधर को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज जलंधर ने क्या किया? वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे वहां से चले जाने के बाद जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर कैलाश पर्वत पर भेजा और कहा, कैलाश पर्वत पर जटाधारी शिव योगी रहता है। उसकी भार्या सर्वांग सुंदरी है। तुम उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। जब राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचा, वहां नंदी ने उसे सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से भगवान शिव की सभा में चला गया और शिव जी के सम्मुख बैठ गया। भोलेनाथ के सम्मुख बैठकर राहु ने दैत्यराज जलंधर का संदेश सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु बड़ी जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। तब राहु ने भगवान शिव शंकर की शरण ली।
शिवजी ने उस भयंकर शब्द वाले पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु वह पुरुष बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो अपने हाथ और पैरों के मांस को खा लो। और उस भयंकर शब्द वाले पुरुष ने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही शेष रह गया था। उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव शंकर उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपना आज्ञापालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव शंकर के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण बनकर रहने लगा। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शंकर की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके यह बताएं कि राहु उस भयंकर शब्द वाले पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी ने कहा, उस पुरुष से छूटने के बाद वह राहु नामक दूत बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपनी जान बचाकर वह दैत्यराज जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शिव शंकर की सभी चेष्टा कह दी। राहु की बातें सुनकर दैत्यराज जलंधर ने सभी दैत्यों को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली महापराक्रमी दैत्य करोड़ों की संख्या में सेना लेकर युद्ध के लिए जुट पड़े। तब महाप्रतापी, महाबलशाली, महापराक्रमी सागर पुत्र जलंधर शिव शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में बादल छा गए और बहुत से अपशकुन होने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव शंकर भगवान के पास पहुंचकर सभी वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को भेजा था, परंतु भगवान विष्णु जी तो जलंधर के वशीभूत हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह अहंकारी और बलशाली सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। प्रभु, उस दैत्य का संहार कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके यहाँ निवास क्यों करने लगे? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, उसे आपका अंश और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्यराज जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता निश्चिंत होकर अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता निश्चिंत होकर देवपुर चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ
कैलाश पर्वत के समीप आकर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव शंकर भगवान ने नंदी आदि सभी गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े तथा सैनिकों का पहाड़ बन गया। रक्त मांस का कीचड़ पैदा हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव शंकर भगवान के गण व्याकुल हो गए और उन्होंने भोलेनाथ के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्रदेव के क्रोध की सीमा न रही। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का नाश करने लग गई और फिर वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उसने शुक्राचार्य को अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव शंकर भगवान के नंदी आदि गणों, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी ने दैत्यों के साथ भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। उस समय शिव शंकर भगवान के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि सेनापतियों को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शिव शंकर के गण युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों ओर की सेनाओं हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान अनगिनत बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक आच्छादित कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 और वीरभद्र को एक ही साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और बादलों के समान गरजने लगा। यह देखकर कार्तिकेय भगवान ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर दे मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से भरकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शिव पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर
धरती पर गिर गए। नंदी जी भी व्याकुल होकर गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्यराज ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र पर प्रहार किया। परिध के प्रहार से वीरभद्र पृथ्वी पर गिर गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शंकर भगवान के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े ही वेग से भाग गए। युद्ध से भागे हुए गण शीघ्र ही शिव भगवान के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आश्वासन देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।